देखिए, आज के वीडियो में जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है बल निकाय। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बल निकाय क्या होता है, तो हिंदी में इसको बोलेंगे यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो कार्यरत बलों का समूह बल निकाय कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पे जब दो या दो से अधिक फोर्स लगेंगे, बल लगेंगे, तो उन फोर्स का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्स या बल निकाय। वापस सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय क्या होता है? जब किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे दो या दो से अधिक फोर्स लगेंगे, ठीक, तो उन फोर्स का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसको सिस्टम ऑफ फोर्स या बल निकाय कहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस बॉडी पे जो फोर्स लगना चाहिए वो दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे, तो उन बलों का जो समूह है उसी को हम बल निकाय कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो बल निकाय होता है, जो सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो जो सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, बल निकाय होता है, उसका क्लासिफिकेशन कुछ पॉइंट पे किया जाता है, कुछ बेसिस पे किया जाता है। वह बेसिस क्या होता है? जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन, बल की दिशा। उसके अलावा क्या बेसिस होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, उसके अलावा क्या होता है? किस प्लेन में लगा हुआ है। ठीक, तो इसके बेसिस पे, इसके आधार पे जो बल निकाय होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। देखिए अगले लाइन में लिखा भी हुआ है उसी चीज़ को। बल की दिशा, बल की क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल के आधार पर बल निकाय का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब कि क्या क्या दिया है? बल की दिशा, पहला चीज होगा बल की दिशा पे उसको बांटा जाएगा। बल की क्रिया बिंदु, क्रिया बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक, जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो किस पॉइंट पे लग रहा है या कितने पॉइंट पे लग रहा है, एक पॉइंट पे या एक से ज़्यादा पे। जो बल है वो किस दिशा में लग रहा है, इसके बेसिस पे, तथा वो किस प्लेन में है। ठीक, जो बल लग रहा है वो कौन से तल पे है, उसके बेसिस पे हम सिस्टम ऑफ फोर्स या बल निकाय को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए बना हुआ है, जो बल निकाय है, सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसको पहले दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं समतली बल और नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं असमतली बल। ठीक, अब निकाय तो होगा ही, जब सिस्टम है, सिस्टम का मतलब निकाय होता है। ठीक, तो कोप्लेनर जो फोर्स होता है उसको आगे क्लासिफाई किया जाता है, तो होता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ठीक, मतलब कि समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समानांतर बल। जब समतली बल को प्लेनर फोर्स को आप क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो तीन भागों में उसका क्लासिफिकेशन होगा, तीन पार्ट में होगा। एक होगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, दूसरा होगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स और तीसरा होगा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। इसको हिंदी में इन तीनों को कहेंगे, पहला होगा समतली समगामी बल, दूसरा होगा समतली असंगामी बल और तीसरा होगा समतली समानांतर बल। इसी तरह जब आप असमतली बल, नॉन कोप्लेनर फोर्स को क्लासिफाई करेंगे, तो वो तीन भागों में होगा, तीन पार्ट में होगा। पहला होगा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, दूसरा होगा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स और तीसरा होगा नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ठीक,
हिंदी में इन तीनों को कहेंगे, पहला होगा असमतली संगामी बल, दूसरा होगा असमतली असंगामी बल, और तीसरा होगा असमतली समानांतर बल। ठीक, मतलब कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है, बल निकाय है, उसको पहले दो भागों में बांटेंगे। एक होगा कोप्लेनर फोर्स और एक होगा नॉन कोप्लेनर फोर्स। जो कोप्लेनर फोर्स होगा उसको हम कहेंगे हिंदी में समतली बल, और जो नॉन कोप्लेनर फोर्स होगा उसको कहेंगे असमतली बल। समतली बल क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, मतलब वह बल जो एक प्लेन पे समान तल पे लगे। जब समान तल पे बल लगेंगे तो उसको कहते हैं समतली बल। ठीक, कोप्लेनर फोर्स। सेकंड क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्स। नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या है कि असमतली बल। जब बल असमान तल पे लगेंगे, एक से ज्यादा तल पे लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, असमतली बल या नॉन कोप्लेनर फोर्स। ठीक, अब कोप्लेनर फोर्स समतली बल को आगे क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है तीन भागों में। तो एक है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, मतलब कि समतली संगामी बल। दूसरा है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, समतली असंगामी बल। तीसरा है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, समतली समानांतर बल। ऐसे ही नॉन कोप्लेनर फोर्स असमतली बल को जब क्लासिफाई किया गया है तीन भागों में, तो पहला है नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, असमतली संगामी बल, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स, असमतली असंगामी बल, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, असमतली समानांतर बल। अब आइए चलिए आगे देखते हैं डिटेल में कि ये सब क्या होता है। ठीक? सबसे पहले आ जाइए समतली बल, कोप्लेनर फोर्स। ठीक, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो तो ऐसे बल निकाय को समतली बल या एक बली बल कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी पे मान लीजिए बल लगे हुए हैं, कई बल लगे हैं, और सबकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक प्लेन पे है, एक तल पे है। मतलब कोई बॉडी है, उस पर बहुत से बल लगे हैं, बट सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो क्रिया रेखा है, वो एक ही तल पे है, एक ही प्लेन पे है। तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्स या समतली बल। ठीक, देखिए इस फिगर में, चित्र में दिया भी हुआ है कि इस पे PQRS ये अलग अलग बल लगे हुए हैं। देखिए PQRS उसका मैग्नीट्यूड है, और उसके ऊपर जो तीर बना हुआ है वो क्या है, उसका दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग बल हैं, बट ये क्या है, एक ही प्लेन में लगे हैं। वो प्लेन क्या है, ABCD। ठीक, तो ABCD क्या है, एक तल है, समान तल है, उसी तल में ये सभी बल लगे हुए हैं। तो इस चित्र को देख के आप कह सकते हैं कि जो PQRS बल है वो क्या है, कोप्लेनर फोर्स है, समतली बल है। क्यों समतली बल है, क्योंकि चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये सभी बल एक ही तल में लगा है, और वो तल, वो प्लेन यहाँ पे क्या है, ABCD। ठीक, देखिए इसी चीज को लिखा हुआ है चित्र के अनुसार, PQRS की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित है, अतः यह समतली बल निकाय है। तो ये क्या हो गया, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, या समतली बल निकाय हो गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। जब कोप्लेनर फोर्स समतली बल को क्लासिफाई किया जाता है तो पहला जो था वो क्या था, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, समतली संगामी बल। अब देखिए क्या है, चित्र में फिगर में ABCD है, और इसमें तीन बल लगे हुए हैं PQR, और एक पॉइंट है C। तो इस फिगर को, इस चित्र को देख के आप समझ सकते हैं कि जो तीनों बल हैं वो किस तल में लगे हुए हैं, किस प्लेन में लगे हैं, ABCD। वो एक ही प्लेन है, तो एक ही प्लेन है तो क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया, समतली हो गया। अब इसके अलावा एक चीज और देखने को मिल रही होगी कि ये तीनों बल PQR एक ही बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। अब वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, C पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, संगामी हो गया। अब बल लगे हैं, तो ये किस चीज का चित्र बन गया, समतली संगामी बल का, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का। मतलब कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या हुआ, जब बहुत से बल एक ही प्लेन पे, एक ही तल पे लगे, और किसी एक ही बिंदु पे लगे,
तो वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स या समतली संगामी बल। इस चित्र में देखिए जो तल है वो एक ही तल है, समान तल है, और उस तल का नाम यहाँ पे क्या है, ABCD, ठीक। और जो बल लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, PQR। देखिए PQR है, उसके ऊपर एरो बना हुआ है, वो उसके दिशा को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये एक ही बिंदु पे लगे हैं, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है फोर्स का वो एक है, और वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे C है। तो ये क्या हुआ, एक पॉइंट पे लगा, इसलिए ये क्या हो गया, संगामी या कॉन्करेंट। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज को देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो तथा एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे बलों को समतली संगामी बल कहते हैं। मतलब कि देखिए क्या है, यदि किसी पिंड के, ठीक, किसी बॉडी के, किसी पिंड के बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्स के सभी बल, जितने भी फोर्स हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है, और जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो भी एक ही बिंदु पे है, एक ही पॉइंट पे है, दिखाई दे एक ही पॉइंट पे, मिली हुई हो या मिलती हुई आपको प्रतीत होती हो, तो ऐसे बलों को समतली संगामी बल कहते हैं। देखिए इस चित्र में, इस फिगर में देखिए, जो ABCD क्या है, वो आपका एक प्लेन है, एक बल है। तो एक ही प्लेन में ये जितने PQR हैं सब बल लगे हुए हैं ना, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, एक हो गया, एक ही प्लेन में है। बट उसका बिंदु भी क्या है, एक है, एक ही बिंदु पे, तो पॉइंट ऑफ एक्शन भी क्या हो गया, एक हो गया, और प्लेन भी एक हो गया। तो इसलिए इसको कहेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स या समतली संगामी बल। उसी चीज को हिंदी में वापस देखिए क्या लिखा है, यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो, ठीक। अब देखिए किस कोई पिंड है, उसके बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्स के जितने बल हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स होता क्या, बल निकाय होता क्या, जब दो या दो से अधिक बल लगेंगे किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे, तो उसी को बल निकाय कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। तो हमेशा बल निकाय में जो बलों की संख्या होगी वो दो या दो से अधिक होगी। अब आपको ये देखना है कि जो बल है दो या दो से अधिक, वो एक तल में लगे हैं या एक से ज़्यादा तल में लगे हैं, वो एक पॉइंट पे लगा है कि एक से अलग ज़्यादा पॉइंट पे लगा है। तो इस चित्र में देखिए भाई, एक तल में लगा है, वो तल क्या है, ABCD, और एक पॉइंट पे लगा है, वो पॉइंट क्या है, C, और बल अपने क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया, समतली संगामी बल। यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो तथा एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे बलों को समतली संगामी बल कहते हैं, ठीक। जिस बिंदु पर यह बल रेखाएं मिलती हैं उसे संगमन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे ये बल की जो लाइन है, ठीक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मिलेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, संगमन पॉइंट, ठीक। संगमन बिंदु कहेंगे या इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक। मतलब समझिए हिंदी में क्या है, समतली असंगामी बल। कोप्लेनर मतलब समतली, समतली मतलब एक तल में। जब कोई बॉडी है कि कोई पिंड है, उस पर सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय लगा है, मतलब कि दो या दो से अधिक बल लगा है, तो वो सभी क्या है, एक ही तल पे लगे हुए हैं। और नॉन कंकरेंट, असंगामी, मतलब जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, जो बिंदु है, क्रिया बिंदु जो है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, असंगामी। तो इसको कहेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसमें क्या होता है, प्लेन एक होगा, प्लेन एक होगा, बट जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा बलों का वो क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए इसको कहेंगे समतली असंगामी बल। देखिए चित्र में भी देखिए, एक प्लेन बना हुआ है, एक तल बना है, ABCD, जैसे हम पहले से अभी देखते हुए आ रहे हैं। प्लेन आपका क्या है, ABCD, ठीक। और इस पे बल लगे हुए हैं, अलग अलग बल लगे हैं, एक लगा है P, एक लगा है Q, एक लगा है R,
एक लगा है एस। ठीक, अब आप इस चित्र को देख के सोचिए, अपने आप में खुद ही से पूछिए कि ये जो बल हैं वो किस प्लेन में लगे हैं। जो चारों बल हैं पी क्यू आर एस, ये किस प्लेन में, किस तल में लगे हैं। वो तल का नाम है ए बी सी डी। अब वो तल एक ही है, बल अलग अलग हैं पी क्यू आर एस, बट वो एक ही तल पे, किंतु एक ही तल पे वो लगे हुए हैं। वो तल क्या है, ए बी सी डी। तो क्या हो गया, समतली। ये जो बल लगे हैं वो क्या हो गया, समतली हो गया। अब देखिए जो बल है पी क्यू आर एस, उसका बिंदु जो पॉइंट है बल लगने का, वो क्या एक है क्या। इसके पहले जब हम लोग देखे थे तो एक पॉइंट था। देखिए 3 बल थे पी क्यू आर, और वो एक पॉइंट पे लगे थे। जो पॉइंट ऑफ एक्शन था वो एक था, लेकिन इसमें क्या है, एक नहीं है। जो पी बल है वो कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है, बी पॉइंट पे लगा है। जो क्यू बल है वो कौन से पॉइंट पे लगा है, सी पॉइंट पे लगा है। जो आर बल है वो कौन से पॉइंट पे लगा है, डी पॉइंट पे लगा है। जो एस बल है वो कौन से पॉइंट पे लगा है, ए पॉइंट पे लगा है। देखिए प्लेन जो है, तल जो है वो तो एक ही है, समान तल है। उस तल का नाम क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी। प्लेन क्या है आपका, ए बी सी डी। बट जो पॉइंट है बलों के लगने का, जो बिंदु है, वो अलग अलग बल के लिए अलग अलग है। बी के लिए बी पॉइंट पे कौन सा बल लगा है, पी बल लगा है। सी पॉइंट पे कौन सा बल लगा है, क्यू लगा है। डी पॉइंट पे कौन सा बल लगा है, आर लगा है। ए पॉइंट पे कौन सा बल लगा है, एस लगा है। ये सभी बल क्या है, अलग अलग हैं, और बिंदु भी क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, संगमन। ठीक, तो एक बिंदु नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्करेंट, और हिंदी में असंगामी। तो ये किस चीज का चित्र बन गया है, समतली असंगामी बल या कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। हिंदी में देखिए इसी चीज को लिखा है, यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, परंतु एक ही बिंदु पर न मिलती हों और न ही परस्पर समांतर हों, तो ऐसे बलों को समतली असंगामी बल कहते हैं। देखिए है क्या, इतनी चीज कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन है आपका, जो तल है वो एक ही होगा। यहाँ पे वो तल क्या है, ए बी सी डी। अब बल लगे हुए हैं भाई, सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय मतलब दो या दो से अधिक बल लगे होंगे उस बॉडी पे, उस पिंड पे। यहाँ पे कितने बल लगे हुए हैं, 4। इसके पहले वाले में कितने बल लगे थे, 3 लगे थे। तो वो भी सिस्टम ऑफ फोर्स है, बल निकाय है, ये भी बल निकाय है। लेकिन इस बल निकाय में क्या है, प्लेन जो है वो एक है, तो समतली हो गया, कोप्लेनर हो गया। लेकिन जो बल लगे हैं वो अलग अलग पॉइंट पे लगे हैं, तो वो क्या हो गया, असंगामी हो गया, नॉन कॉन्करेंट हो गया। तो इस चीज को कहेंगे समतली असंगामी बल या कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, प्लेन एक है ए बी सी डी, लेकिन जो पी बल है वो बी पॉइंट पे लगा है, क्यू बल है सी पॉइंट पे लगा है, आर बल डी पॉइंट पे लगा है, एस बल ए पॉइंट पे लगा है। ये सभी क्या है, अलग अलग है। तो यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों। ठीक, अब देखिए सभी बल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही तल में, एक ही प्लेन में है। अब वो प्लेन क्या है, ए बी सी डी, परंतु एक ही बिंदु पर न मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आपको लग रहा है कि एक बिंदु पे मिल रही है बल की जो लाइन है, नहीं। पी जो है वो बी बिंदु पे मिला है, क्यू जो है वो सी बिंदु पे मिला है, आर जो है वो डी बिंदु पे मिला है, एस जो है वो ए बिंदु पे मिला है। ठीक, तो ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे, असमतली, नहीं, ऐसे बल क्या कहेंगे, समतली असंगामी बल या कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अब चलिए आगे देखते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, समतली समानांतर बल। ठीक, अब समतली का मतलब आप समझ गए होंगे, कोप्लेनर का मतलब मुझे उम्मीद है कि इतना देखने के बाद वीडियो आप जान जाएंगे कि समतली का मतलब क्या होता है। समतली का मतलब होता है समान तल, मतलब कि एक तल। समान तल मतलब एक तल। जब एक ही तल में अलग अलग बल लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समतली बल हो जाएगा या कोप्लेनर बल हो जाएगा। ठीक, अब क्या है समानांतर। ठीक, समानांतर का बल, समानांतर का क्या मतलब होता है कि
एक दूसरे के बीच जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। जो गैप होगा एक दूसरे के बीच, बलों के बीच, वो क्या होगा, सेम होगा, एक समान होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे गैप, कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा बलों के बीच और कहीं पे डिस्टेंस कम होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही डिस्टेंस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समानांतर। तो कोप्लेनर समानांतर बल क्या होता है, इसमें क्या होगा, कोप्लेनर समानांतर बल नहीं, कोप्लेनर छोड़िए, हिंदी में समतली समानांतर बल। समतली समानांतर बल क्या होगा कि एक तल में होगा, एक प्लेन में बल लगे होंगे और वो बल आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। मतलब कि वो बल आपस में उनका जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट पे वो एक समान होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा। देखिए चित्र में, फिगर में बना हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक प्लेन है, एक तल है, और इस पे बल लगे हुए हैं पी क्यू आर एस। देखिए पी और क्यू दाहिने दिशा में लगा हुआ है, आर भी दाहिने दिशा में लगा हुआ है, और एस क्या है, बाएं दिशा में लगा है। लेकिन ये सभी बल जो पी क्यू आर एस हैं, ये सभी बल आपस में क्या है, समानांतर हैं। समानांतर कहने का मतलब क्या है कि आपस में उनका जो गैप है डिस्टेंस का, वो क्या है, एक समान है। ऐसा नहीं है कि पी के किसी बिंदु पे क्यू से कुछ डिस्टेंस है और पी के ही किसी दूसरे बिंदु पे क्यू से कुछ डिस्टेंस है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, समानांतर। तो समझ में आया, समतली समानांतर बल क्या होता है, एक प्लेन होगा, एक तल होगा, मतलब समतल होगा, और समानांतर होगा। ठीक, इसी चीज को देखिए हिंदी में लिखा है, यदि किसी पिंड के बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों तथा परस्पर समानांतर हों, तो ऐसे बल समतली समानांतर बल कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, ठीक, उसके बल निकाय, मतलब बल निकाय होगा, सिस्टम ऑफ फोर्स होगा, तो दो या दो से ज़्यादा बल लगेंगे। तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो क्रिया रेखा है, वो एक ही तल में हो। ठीक, और सभी बल आपस में क्या हो, समानांतर हो, तो वो समानांतर हो तो समतली समानांतर बल कहलाएंगे। आप देख लीजिए इस फिगर में जो चित्र बना है कि जो ए बी सी डी है वो आपका एक तल है, प्लेन है। ठीक, उसी पे सभी बल लगे हैं पी क्यू आर एस। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन इन सभी बलों का है पी क्यू आर एस का। अब वो प्लेन क्या है, वो तल क्या है, ए बी सी डी। तो वो क्या हो गया, समतली हो गया, और आपस में वो बल क्या है, समानांतर है, तो इसलिए इसको कहेंगे समतली समानांतर बल। ठीक, अब देखिए क्या है, सदृश समानांतर बल। सदृश का मतलब क्या होता है, वेक्टर। समानांतर मतलब आपस में उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। वे समानांतर बल जो एक ही दिशा में कार्यरत हों समतली समानांतर बल कहलाते हैं। मतलब कि जब मान लीजिए ऐसे समानांतर बल जो एक ही दिशा में लगे हों, ठीक, और समानांतर हों आपस में, तो वो क्या कहलाएंगे, सदृश समानांतर बल। सदृश मतलब एक समान। ठीक, देखिए इसमें ए बी सी डी वाला जो है समतली समानांतर बल, इसमें देखेंगे तो पी क्यू आर ये क्या है, सदृश समानांतर बल है, लेकिन पी और एस क्या है, असदृश है। ठीक, देखिए यहाँ नीचे बना भी है, पी और क्यू, पी और क्यू बल हैं और दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा है। ठीक, और ये दोनों बल पी और क्यू आपस में क्या है, समानांतर हैं। ये दोनों बल पी और क्यू आपस में क्या है, समानांतर हैं। तो ये क्या हो गया, सदृश समानांतर बल। कैसे सुनिए, वे समानांतर बल जो एक ही दिशा में कार्यरत हों समतली समानांतर बल कहलाते हैं। ठीक, मतलब पहले क्या है, वे समानांतर बल, पहले ही बता दे रहा है कि कैसा बल होना चाहिए, समानांतर बल होना चाहिए। समानांतर बल मतलब आपस में उनका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो गैप है बलों के बीच में, वो किसी भी पॉइंट पे अलग नहीं होगा, सभी पॉइंट पे समान होगा। तो वो कैसा बल हो जाएगा, समानांतर बल हो जाएगा। और उन बलों का मान लीजिए दो बल है या दो से अधिक भी है, तो उनकी दिशा क्या हो, एक हो। ठीक, एक ही दिशा में हो। जैसे देखिए यहाँ पे पी और क्यू बल लगे हैं और ये किस दिशा में लगे हैं,
दाहिने दिशा में लगे हैं, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। आपस में इनका सभी पॉइंट पे डिस्टेंस जो है, गैप जो है वो एक समान है, ठीक, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं है और एक ही दिशा में लगे हैं। तो ये क्या हो गया, सदृश समानांतर बल। अब देखिए आगे क्या है, असदृश समानांतर बल। ठीक, ये क्या होता है, वे समानांतर बल जो विपरीत दिशा में कार्यरत हो असमतली समानांतर बल कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वे समानांतर बल, देखिए पहले ही बता दे रहा है कि वे समानांतर बल मतलब जो बल है वो कैसे होने चाहिए, समानांतर बल होने चाहिए। समानांतर मतलब पैरेलल, मतलब कि उन दोनों के बीच या दो से ज़्यादा भी बल हैं तो सभी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा वो एक समान होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। लेकिन उनका जो डायरेक्शन है लगने का वो क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो वो किस चीज़ में आ जाएगा, असदृश समांतर बल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, दो बल लगे हैं आर और एस, दो बल लगे हैं, नीचे बना हुआ। अब जो आर बल है वो किस दिशा में लगा है, बाएं से दाएं की दिशा में लगा है, बाएं से दाहिने साइड हो जाएगा। और जो एस बल है वो कैसे जाएगा, दाएं से बाएं, मतलब एक बल लेफ्ट टू राइट है और एक बल क्या है, राइट टू लेफ्ट है। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है सभी पॉइंट पे वो क्या है, सेम है, समानांतर है। लेकिन दिशा चूंकि अपोजिट है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, असदृश समानांतर बल। ठीक, अब देखिए इसी, ये तो अलग अलग दो बल बना के एग्जाम्पल दिया है, हम लोग इसी पे आते हैं जो ऊपर वाला है, समतली समानांतर बल। इसमें देखिए ए बी सी डी है। ठीक, अब आप खुद देखिए इस चित्र को और सोचिए कि इस पे कितने बल लगे हैं, टोटल टोटल कितने बल लगे हैं, पी क्यू आर और एस, चार बल लगे हुए हैं। ठीक, अब चार बलों में जो तीन बल है पी पी क्यू आर, उसकी दिशा क्या है, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। और जो एस बल है वो कैसे है, राइट से लेफ्ट की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को समझें आप, तो आपसे पूछा जाए कि P और Q कौन से बल हैं, तो आप कहेंगे सदृश समानांतर बल हैं। P और Q कौन से बल हैं, सदृश समानांतर बल है। समानांतर तो वो पहले से आपस में डिस्टेंस सेम होगा किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि दिशा भी एक है, डायरेक्शन भी एक है, तो P और Q क्या है, सदृश समानांतर बल है। अब P का R से पूछा जाए, P और R, तो वो भी क्या है, सदृश समानांतर बल है। क्यों, क्योंकि उनके बीच समानांतर है, जो डिस्टेंस है सभी पॉइंट पे P और R के बीच वो सेम है और एक ही दिशा में लगे हैं, दिशा क्या है, बाएं से दाएं। तो P और R भी क्या है, सदृश समानांतर बल है। ठीक, Q और R क्या है, Q और R ये भी क्या है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस सभी पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो समानांतर हुआ। और Q और R का जो दिशा है वो भी क्या है, एक है, बाएं से दाएं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सदृश समानांतर बल। ठीक, अब देखिए क्या है, P और S, P और S, P और S को देखिए, तो P और S आपस में क्या है, समानांतर हैं, मतलब कि आपस में P और S के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा P और S के बीच में जो दूरी होगी वो सेम होगा, समान होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो क्या है, समानांतर है। लेकिन P का दिशा क्या है, बाएं से दाएं, जो P बल लग रहा है उसकी दिशा क्या है, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। और जो S बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट। तो P और S को क्या कहेंगे आप, असदृश समानांतर बल। P और S को क्या कहेंगे, असदृश समानांतर बल। अब देखिए Q और S को देखिए, Q और S को देखिए, जब Q और S को देखेंगे तो Q और S के बीच में जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे, Q का भी कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, S का भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आपस में, तो उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो सेम होगा, कहीं पे भी डिस्टेंस आपका ज़्यादा या कम नहीं होगा, तो समानांतर हो गए। चूँकि Q की दिशा क्या है, Q बल लगने की दिशा क्या है, बाएं से दाएं, और S बल की दिशा क्या है लगने की, दाएं से बाएं। दोनों दिशा क्या है, आपस में अपोजिट है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, असदृश समानांतर बल।
अब देखिए तीसरा और एक देख लीजिए समझने के लिए, आर और एस में। अब देखिए एक बल आपका आर जो है वो कैसे लगा है, बाएं से दाएं लगा है, और एस बल है वो कैसे लगा है, दाएं से बाएं। एक बाएं से दाएं लेफ्ट से राइट लगा है, एक दाएं से बाएं राइट से लेफ्ट लगा है। दोनों के बीच बलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है, सभी पॉइंट पे समानांतर है, बट दिशा क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। तो ये दोनों बल आपस में आर और एस क्या है, असदृश समानांतर बल। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला है हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं असमतली बल। अभी तक हम लोग देखिए जितना पढ़े थे वो समतली, समतली मतलब एक तल में, एक तल में जब एक तल में कई बल लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समतली बल हो जाएंगे। ठीक, मतलब कि एक प्लेन में जब कई फोर्स लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर फोर्स हो जाएंगे। असमतली का मतलब क्या हो गया कि जो बल लगा है बल निकाय में, बल निकाय मतलब दो बल या दो से अधिक बल लगे होंगे, जब बल लगा है वो एक से ज्यादा तल में लगा होगा। ठीक, बल जो लगा है वो एक से ज्यादा तल में लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, असमतली हो जाएगा। असमतली मतलब समान तल में नहीं होगा। जैसे कि देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में न होकर भिन्न भिन्न तलों में होती है तब वह असमतली बल कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि किसी बल निकाय के, किसी सिस्टम ऑफ फोर्स में जो बल है, जो फोर्स लगा है, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक प्लेन में ना होके, एक तल में ना होके अलग अलग प्लेन में, अलग अलग तलों में होंगी तो वो क्या हो जाएगा, असमतली बल हो जाएगा या नॉन कोप्लेनर फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि असमतली बल में आपका जो बल लगेगा, एक से ज़्यादा बल लगेंगे, वो अलग अलग तल में लगेंगे। हो सकता है कुछ बल एक तल में लगे, एक प्लेन में लगे, कुछ बल दूसरे प्लेन में लगे, दूसरे तल में लगे। तो एक से ज़्यादा तल हो गया तो वो समान तल तो कहलाएगा नहीं। जब समान तल नहीं कहलाएगा तो कहलाएगा क्या, वो असमतली कहलाएगा। तो असमतली बल हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि समतली बल को तीन भागों में बांटा गया था, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, वैसे ही जो असमतली बल है उसको भी तीन भागों में, तीन पार्ट में बांटा जाएगा। ठीक, उस तीन भागों में पहला भाग क्या है, पहला पार्ट क्या है, असमतली संगामी बल। इसको हिंदी में कहेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, फिर से सुनिए, असमतली संगामी बल, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। कहने का मतलब क्या है, असमतली मतलब कि इस बल निकाय में क्या होगा, जो बल लगे होंगे वो एक से ज़्यादा तल में लगे होंगे, एक से ज़्यादा प्लेन में लगे होंगे, लेकिन जो उन बलों का जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, जो क्रिया बिंदु होगा, वो क्या होगा, एक होगा। तो वो क्या कहलाएगा, असमतली संगामी बल। ठीक, देखिए जब किसी बल निकाय के सभी बल भिन्न भिन्न तलों में क्रियारत हों तथा उनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं अथवा एक ही बिंदु पर मिलती हों तो ऐसे बल को असमतली संगामी बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें असमतली संगामी बल में क्या होगा, जो प्लेन होगा, जो तल होगा वो एक से ज़्यादा होगा, लेकिन वो सभी जो बल लगे हुए हैं वो एक ही बिंदु पे लगेंगे। ठीक, जब एक ही बिंदु पे लगेंगे जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, एक होगा, तो वो क्या हो गया, संगामी। अब प्लेन जो है, जो तल है वो एक से ज़्यादा हो गया, जब एक से ज़्यादा हो गया प्लेन तो वो क्या हो गया, असमतली। अब देखिए इसमें, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ए बी सी डी, देखिए पॉइंट देखते जाइए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये तल बनाया हुआ है। ठीक, कोई सॉलिड बॉडी है, जब सॉलिड बॉडी है तो उसके तीन प्लेन होंगे, तीन तल होंगे। ठीक, अब इस पे देखिए अलग अलग बल लगा हुआ है। ठीक, अलग अलग बल कौन सा लगा है, P1 P2 P3 P4, ये अलग अलग बल लगा है P1 P2 P3 P4। ठीक,
अब ये बल अलग अलग प्लेन में है। जैसे P1 को देखेंगे तो ये जो CDE वाला प्लेन है उसमें P1 लगा हुआ है। P2 देखेंगे तो P2 आपका जो है ABC वाला प्लेन है उसमें लगा है। P3 देखेंगे तो वो भी ABC वाले प्लेन में लगा है। और P4 देखेंगे तो वो किस में लगा है, AFE में। मतलब कि देखिए इसमें इस चित्र में 4 बल लगे हुए हैं, P1 P2 P3 P4, ठीक। वो अलग अलग तल में लगे हैं, ठीक। P1 बल है वो CDE वाले तल में लगा है, P2 P3 बल है वो ABC वाले बल में लगा है, और क्या कहते हैं जो P4 बल है वो AFE वाले पॉइंट तल में लगा हुआ है, प्लेन में लगा है। तो ये सभी बल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन देखिए ये सभी बल का जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक है, वो एक ही पॉइंट पे लगे हैं। और वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे मान लीजिए G है, वो पॉइंट क्या है, G है। तो उस G पॉइंट पे P1 P2 P3 P4 बल लगे हुए हैं, अलग अलग हैं। उनका प्लेन क्या है, अलग अलग है। बट पॉइंट क्या है, जो बिंदु है लगने का, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक है। तो ये क्या कहलाएगा, असमतली संगामी बल। ये क्या कहलाएगा, असमतली संगामी बल या नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट मतलब संगामी, संगामी मतलब जब पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, जो क्रिया बिंदु है वो क्या हो, एक हो। सभी बलों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, जो क्रिया बिंदु है वो क्या हो, एक हो, तो वो संगामी हुआ। और जब एक से ज़्यादा प्लेन में, एक से ज़्यादा तल में लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, असमतली हो जाएगा या नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक। उसी चीज़ को देखिए हिंदी में लिखा है, जब किसी बल निकाय के सभी बल भिन्न भिन्न बलों में क्रियारत, भिन्न भिन्न तलों में क्रियारत हों तो उनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से होकर जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। अथवा एक ही बिंदु पर मिलती हो तो ऐसे बल को असमतली संगामी बल कहते हैं। अब देखिए अगला है हमारा असमतली असंगामी बल। अभी हम क्या पढ़े थे, असमतली संगामी बल। अब क्या है, असमतली असंगामी बल। असमतली असंगामी बल में क्या हो जाएगा, असमतली का मतलब क्या हो जाएगा, एक तल से ज्यादा। जब बल निकाय है, बल निकाय मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब कि जहाँ पे दो या दो से अधिक बल लगेंगे। अब दो या दो से अधिक बल लगे हैं वो क्या है, एक से ज्यादा तल में लगे हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, जो बिंदु है लगने का, जो क्रिया बिंदु है वो क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या कहलाएगा, असमतली असंगामी बल, ठीक। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड के विभिन्न तलों में कार्यरत ऐसे बलों का निकाय जिनके सभी बलों की क्रिया रेखा एक न हो, तो एक ही बिंदु पर काटती हों और न ही आपस में समानांतर हों, ऐसे बलों को असमतली असंगामी बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, केवल असमतली मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्लेन से ज्यादा। बल निकाय क्या होता है, बल निकाय बलों के समूह को कहते हैं। बल निकाय क्या कहते हैं, बलों के समूह। समूह क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज हो, ठीक। तो बल निकाय क्या हुआ, बलों, जब किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो वो क्या हो गया, बल निकाय हो गया। क्यों, क्योंकि वो बलों का समूह है। अब असमतली क्या हो गया, जब वो बल लगे हैं वो एक प्लेन में, एक तल में ना लगकर एक से ज्यादा प्लेन में, एक से ज्यादा तल में लगे, ठीक। असंगामी का मतलब क्या हो गया, जब वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे ना लग के एक से ज्यादा पॉइंट पे, एक से ज्यादा बिंदु पे लगे। मतलब उसका जो बलों का पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वो अलग अलग बलों के लिए अलग अलग हो। या मान लीजिए दो तीन बल के लिए एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो, दो तीन बल के लिए एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो, तो भी तो पॉइंट ऑफ एक्शन आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो वो किस में आ जाएगा, असमतली असंगामी बल। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।